उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर 12 वफ़ात वाले दिन सभी मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी याद में 12 वफ़ात मानते हैं। डॉक्टर फिरोज अल हुदा ने कहा कि रबी अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना होता है और 12 वफ़ात यह अरबी शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है। डॉक्टर फिरोज अल हुदा ने कहा 12 अव्वल वाले दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, 12 अव्वल वाले दिन मोहम्मद साहब इंतकाल भी हुआ था। 12 अव्वल वाले दिन पूरे प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी याद में भारी संख्या में लोग जुलूस भी निकलते हैं और जगह जगह हर प्रकार का खान पीन का सामान बांटते नजर आते हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद साहब के बारे में डॉक्टर फिरोज अल हुदा ने एक ऐतिहासिक बात सोशल मीडिया पर क्या कहा। लखनऊ से संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी 12 वफ़ात मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या इतिहास है, आप बताइए। देखिए, इस्लाम के जो फाउंडर जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम मज़हब को फैलाया और उनके मानने वालों को आज इन दिनों मुसलमान कहा जाता है या मुस्लिम कहा जाता है पूरी दुनिया में, वो करीब 250 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ इस सब मानी जाती है। उसमें से 175 करोड़ लोग जो हैं वो इस्लाम के मानने वाले हैं। और उस इस्लाम को किसने उसका फाउंडेशन डाला, उसकी बुनियाद डाली या उसका नींव रखा, वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी आबादी जिनको मानती है या जिनको फॉलो करती है तो उनके जन्मदिन पे कितना उत्साह होना चाहिए ये बयान करना मुश्किल। आपने जो कहा कि 12 वफ़ात का मौका आ रहा है, तो ये 12 वफ़ात एक अरबी शब्द है, ये अंग्रेज़ी शब्द नहीं है। अरबी हिसाब से जो रबीउल अव्वल का महीना होता है वो तीसरा महीना होता है, मुहर्रम पहला होता है, सफ़र दूसरा होता है और उसके बाद जो महीना आता है उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है। उसकी 12 तारीख को प्रॉफिट मोहम्मद साहब का यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका पूरा नाम मोहम्मद अहमद था, पीस बी अपॉन हिम, उनका जन्म हुआ। अब वो तारीख कौन सी थी? 12 तारीख। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपका जन्म हुआ था मक्का के शहर में, जो कि सऊदी अरेबिया में इस समय है। तो 12 वफ़ात इसलिए कहा जाता है कि वफ़ात का मतलब होता है दुनिया से चले जाना। कुरान में अक्सर एक शब्द आया है जिसको कहते हैं हयातत दुनिया, यानी कि दुनिया में हमको कितना दिन रहना है, कितनी हयात हमको मिली है, वो हम कंप्लीट करके दुनिया से चले जाते हैं और एक दूसरी दुनिया में हम लोग मुंतकिल हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए इंतकाल कहा जाता है। आपने सुना होगा कि मुसलमान लोगों में अक्सर कहा जाता है कि फलाने का इंतकाल हो गया। जी जी जी। तो इंतकाल इसीलिए कहा जाता है कि वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि मुंतकिल होते हैं। अच्छा अच्छा। वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो इस दुनिया से ट्रांसफ़र होकर दूसरी दुनिया में चले दूसरी दुनिया में चले। हाँ, अच्छा अच्छा। इसीलिए इंतकाल का इंतकाल कहा जाता मतलब है। कब्र की भी एक दुनिया है। अच्छा तो कब्र में जब चले गए हम तो वहाँ से नई दुनिया, दूसरी दुनिया शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं हम इंतकाल करें। ये यानी कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा या सारे जो बहुत से हमारे दोस्त या जो हमारे मोहब्बत करने वाले हैं या जो लोग ऑडियंस हमारे इस वीडियो का के माध्यम से देखेंगे, उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन जिस दिन हुआ था उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसको 12 वफ़ात के नाम से याद किया जाता है और जन्म भी उसी दिन हुआ था, 12 रबीउल अव्वल। अच्छा अच्छा। तो लोग सदमा न मनाएं, उनके याद में कपड़े ना फाड़े, रोना धोना ना करें, गिरियावदारी न करें और ये सदमा न करें और घर में बैठ कर के मातम न करें। इसलिए देखिए भगवान का कर्म कि जिस दिन 12 रबीउल अव्वल आया उसी दिन आपकी मृत्यु भी हुई और उसी दिन आपकी पैदाइश हुई। तो हम लोग जन्मदिन को ज़्यादा मनाते हैं, मृत्यु को लोग भूल गए। ये इसके पीछे फिलॉसफी। भगवान ने उसी दिन को चुना उनको ऊपर बुलाने के लिए या इंतकाल करने के लिए या मुंतकिल करने के लिए या इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफ़र करने के लिए जिस दिन आपकी पैदाइश हुई।
12 समझ वफा रहे मोहम्मद साहब के इंतकाल कहा जाए या जन्मदिन कहा जाए, हाँ। उसको प्रदेश भर में मनाया भी जाता है प्रदेश और भर का में, पूरी पूरी दुनिया में दुनिया में मनाया जाता हाँ। है और पुलिस प्रशासन लगातार इनके सहयोग भी करता है। तो हाँ। किस तरह से आप शासन और प्रशासन से अपनी बात रखेंगे? देखिए, मोहम्मद साहब की जो हस्ती थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। आपको बता दूँ मैं कि कम से कम 1,25,000 पैगंबर या नबी, जिसमें कि हम लोग समझते हैं कि राम जी भी मतलब रामचंद्र जी भी और कृष्ण जी भी या और भी शिव जी, ये लोग भी जो इंडिया में जिनको लोग देवता मानते हैं, वो लोग भी पैगंबर थे। 1,25,000 पैगंबरों में ये लोग भी शामिल होते हैं। रामचंद्र जी को तो यहाँ तक इमामुल हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तान के वो लीडर थे, यानी कि रिलीजियस लीडर। और उन्होंने जो सबक और जो मैसेज दिया हमारे हिंदू भाइयों को, बहुत ही सटीक। आप रामायण देखिए और ये देखिए महाभारत, कैसी कैसी उसमें मैसेजेस हैं, कैसी कैसी बातें हैं, और जो बहुत सी बातें कुरान से और हदीस से मिलती जुलती, जो बातें हमारे प्रॉफिट साहब ने 1,500 साल पहले कहा था, वो बातें आपको रामायण और महाभारत में बहुत सी मिलती। इसलिए हम लोग समझते हैं कि गीता और जो रामायण है वो भी आसमानी किताब है, तो उसमें और कुरान तो आसमानी किताब है ही, बहुत सी चीज़ मिलती जुलती। अच्छा, इनके जन्मदिन पर काफ़ी जगह पे स्टॉल भी लगाए जाते हैं जिसमें शरबत भी बांटा जाता है, और भी क्या क्या चीज़ें बांटी जाती हैं, थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे। अब ये मैं बता दूँ कि 12 रबीउल अव्वल तो हो गया अरबी हिसाब से। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज से 1,500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले 20 अप्रैल 570 ईस्वी को हुआ। क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से आप देखें तो आपका जन्मदिन 20 अप्रैल 20 अप्रैल 570 ईस्वी में हुआ, और आपका देहांत जो हुआ है वो 631 में ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि आप दुनिया में करीब केवल 63 साल है। और उसी 63 साल में आपको जो करना था, जो मैसेज पहुंचाना था, जो भगवान के दूत के रूप में आप आए थे, जो भगवान का पैगाम देना था दुनिया को, आप दे करके दुनिया से चले गए और इस्लाम को फैलाने में काफ़ी योगदान दिया। क्या अपना पूरा परिचय बताइए। पहले तो आप वो पूछ रहे थे कि क्या मैसेज हम देना चाहेंगे, तो सभी बांटना और पुलाव खिलाना, बिरयानी खिलाना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप कुल मिला के 63 साल आप रहे दुनिया में, इस दुनिया में जिसको हम लोग दुनिया पानी कहते हैं, यानी कि जो ख़त्म होने वाली दुनिया। तो आपका जन्मदिन 570 ईस्वी में हुआ था 20 अप्रैल को, और आपका देहांत, आपकी मृत्यु या आप जो इंतकाल हुआ वो 631 ईस्वी में, यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से। तो 570 से आप 631 जोड़ेंगे तो करीब 63 साल आपकी उम्र होती है। उसी में आपने इस्लाम को फैलाया भी, इस्लाम की टीचिंग्स भी दी, इस्लाम के बारे में लोगों को बताया भी, और भगवान कौन है, क्या है, गॉड किसको कहते हैं, अल्लाह किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, सब चीज़ आपने डिफाइन करके दुनिया के सामने पूछी। और कुरान से उसका सपोर्ट भी मिला, और हदीस में आपने हर बात बता करके दुनिया से हटने। देखिए, आपको मालूम है कि 2 ईदें आती हैं, एक ईद उल फित्र आती है और एक ईद उल ज़ुहा आती है जिसमें कुर्बानी की जाती है, और एक ईद आती है रमज़ान के बाद जिसको ईद उल फित्र कहते हैं। तो दुनिया 2 ही ईद जानती है, लेकिन एक ईद ये भी है जिसको ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। ईद का मतलब होता है खुशी का अवसर, खुशी का त्यौहार। तो ये तीसरी ईद जो है, ये ईद मिलादुन नबी जो आपने 12 वफ़ात कहा या 12 रबीउल अव्वल कहा, इस दिन भी मनाई जाती है। इसलिए इस खुशी के मौके पे तो मुस्लिमों या दूसरे मजहब के लोग जितना भी खुशियाँ मनाएं, जितना भी लोगों को खिलाएं पिलाएं, शरबत बांटें, बिरयानी खिलाएं, पराठा खिलाएं, कबाब खिलाएं, सब्ज़ी खिलाएं, रोटी खिलाएं, पूड़ी खिलाएं, तो वो कम है। क्योंकि मोहम्मद साहब का रुतबा इतना बड़ा है कि जैसा कि मैंने कहा कि 1.25 लाख पैगम्बर पूरी दुनिया में आए हैं, हर जगह आए, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, जिनकी कभी उतना 1.25 लाख लोगों की लिस्ट मिलती नहीं है, लेकिन आए हर जगह। तो वो 1.25 लाख लोग पैगम्बरों का आप लीडर थे, आप आए सबसे आखिर में, लेकिन आप सबके लीडर थे, सबसे ऊपर थे,
भगवान ने इसलिए आखिर में मोहम्मद साहब को भेजा, जिनका कि मोहम्मद अहमद पूरा नाम था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन। तो इस मौके में जितनी भी खुशियाँ बांटी जाए, नए नए कपड़े पहने जाएँ, लोग गले मिले, एक दूसरे से खुशियाँ मनाएं, खुशी में नमाज भी पढ़े, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के लिए दुआएं भी करें और उनकी टीचिंग्स पे अमल करें और हुड़दंग न मचाए जलूस में जा करके, बल्कि पीस का पैगाम दें। इस्लाम का मतलब होता है पीस, हमदर्दी, मोहब्बत, शांति। तो ओम शांति करें, न कि ओम हुड़दंग करें। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।